हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपना चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। इसके दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। पहला जो पार्ट था उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि नरेटर और राइटर तिशानी दोसिया वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची और अंटार्कटिका पहुंचने के बाद उसने कैसा फील किया, ये अपन ने पढ़ा। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा गोंडवाना कॉन्टिनेंट जो था उसके बारे में पढ़ा, जो कि 650 मिलियन ईयर से एगो था। उसके बाद यानी कि कल की जो वीडियो थी, दूसरी वीडियो, उसके अंदर अपन ये देखा कि गोंडवाना है वो किस तरह से यानी कि अलग अलग यानी कि कंट्री में बढ़ता है और हिमालय का निर्माण होता है, ये अपन ने पढ़ा। और अंटार्कटिका की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज का जो वीडियो है, तीसरा वीडियो, इसके अंदर अपन देखेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन का यानी कि प्रभाव, कि इस पृथ्वी पे ह्यूमन का यानी कि किस तरह से ह्यूमन ने किस तरह से यानी कि प्रभाव डाला है, ये आज के वीडियो के अंदर अपने जानेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे कि 650 मिलियन ईयर्स एगो जब यानी कि गोंडवाना जो कॉन्टिनेंट था उस समय क्या नहीं था, ह्यूमंस है वो यानी कि हैडंट बीन अराइव्ड, नहीं पहुंचा था। किसके ऊपर नहीं पहुंचा था? इस ग्लोबल सीन पे यानी कि नहीं पहुंचा था। उस समय केवल क्या थी, बहुत ज्यादा यानी कि जो फ्लोरा और जो फ्यूनास थी वो यानी कि थी, ह्यूमन बीइंग यानी कि नहीं थे। लेकिन अब क्या है, इस अर्थ पे ह्यूमन बीइंग आ गए हैं और ह्यूमन बीइंग के आने के बाद इस अर्थ को कितना ज्यादा यानी कि नुकसान में डाल दिया है, खतरे में डाल दिया है, वो इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, दोनों यानी इंपॉर्टेंट है। उसके 2-3 क्वेश्चन भी निकलेंगे, वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आज अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यानी कि ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन का प्रभाव, कि ह्यूमन ने इस अर्थ पे किस तरह से प्रभाव डाला है। तो देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि ह्यूमन जो सभ्यता है, मानव जो सभ्यता है, हैव बीन अराउंड, यानी हैव बीन अराउंड पाई गई है फॉर ए पाल्ट्री, पाल्ट्री मतलब नए के बराबर, फॉर ए पाल्ट्री नए के बराबर 12,000 ईयर्स, नए के बराबर 12,000 ईयर्स, यानी कि बेरली मीन्स मुश्किल से यानी कि हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि पनपे, मानव जो सभ्यता है उसका यानी कि पनपे लगभग कितना साल हुआ है, पाल्ट्री नए के बराबर कितने साल हुए हैं, 12,000 ईयर्स हुए हैं, 12,000 वर्ष हुए हैं। बेरली मीन्स मुश्किल से, और ये मुश्किल से 12,000 जो साल है वो किसके बराबर है, ए फ्यू सेकेंड्स, नाम मात्र की सेकेंड्स, ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी जो जियोलॉजिकल घड़ी है, भूवैज्ञानिकों की जो घड़ी है उसके नाम मात्र के सेकंड के यानी कि बराबर है। कहने का मतलब हम ह्यूमन बीइंग को इस पृथ्वी पे यानी कि आए हुए नाम मात्र के कितने वर्ष हुए हैं, 12,000 ईयर्स हुए हैं। और 12,000 जो वर्ष है वो क्या बताया गया है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमें इस धरती पे आए हुए नाम मात्र के वर्ष हुए हैं, और 12,000 जो वर्ष है वो किसके समान है, ए फ्यू सेकेंड्स, नाम मात्र के सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी जो भूवैज्ञानिकों की जो घड़ी है उसकी यानी कि घड़ी की जो यानी कि सेकंड की जो सुई है उसके नाम मात्र यानी कि सेकंड के बराबर हुए हैं। मतलब 12,000 है वो क्या मानते हैं, बहुत ही कम यानी कि समय हुआ है हमें इसे अर्थ पे आते हुए। लेकिन इन दैट शॉर्ट टाइम, क्या बताया गया है, इन दैट शॉर्ट टाइम, इस थोड़े से समय में, यानी हमें 12,000 वर्ष हुए हैं, जो कि यानी कि बेरली मुश्किल से क्या है, कुछ एक सेकंड के बराबर है जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, यानी कि लेकिन इस थोड़े से समय में ही वी हैव मैनेज्ड, हमने मैनेज किया है। हमने क्या मैनेज किया है, टू क्रिएट करने में क्वाइट रकस मतलब उथल पुथल मचा देना। मतलब हमें इस धरती पे आए हुए नाम मात्र के 12,000 वर्ष हुए हैं, लेकिन हमने थोड़े से साल के अंदर क्या कर दिया है, इस पृथ्वी पे यानी कि रकस मचा दी है। रकस मतलब उथल पुथल यानी कि मचा दी है। एचिंग का मतलब डालना, और एचिंग और डोमिनेंस, और हमने क्या किया है, हमारा जो एचिंग मानी डालना, डोमिनेंस मतलब प्रभाव, हमने हमारा प्रभाव डाल दिया है आवर नेचर, किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। कहने का मतलब हमें आए हुए नाम मात्र के 12,000 वर्ष हुए हैं, लेकिन हमने थोड़े से सालों के अंदर क्या कर दी है, इस पृथ्वी पे रकस मचा दिया, मतलब उथल पुथल मचा दी है। और क्या किया है, और हमने प्रभाव डाल दिया है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। कहने का मतलब हमने प्रकृति को बता दिया है कि अब हम यानी कि इस धरती पे यानी कि आ चुके हैं। हमने कैसे बताया है प्रकृति को, हमने अपना जो डोमिनेंस है वो कैसे जमाया है इस नेचर पे, इस
प्रकृति पे हमने अपना प्रभाव है वो कैसे जमाया है, वो विद आवर विलेज, हमारे विलेज के साथ। कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे इस धरती पे आए तो सबसे पहले यानी कि हमारी यानी कि जनसंख्या यानी कि कम थी, तो हमने पहले किसका यानी कि निर्माण किया, विलेज का निर्माण किया, गांव का निर्माण किया। और विलेज से बाद में थोड़ी जनसंख्या और बढ़ी, उसके बाद क्या, टाउन्स बना, कस्बा बना, और टाउन से क्या बन गया, हमने सिटीज को बनाया है, शहरों को बनाया है, और सिटीज से हमने क्या बनाया है, मेगा सिटी को बनाया है, महानगरों को बनाया है। तो कहने का मतलब हमने डोमिनेंस कैसे डाला है नेचर पे, हमने यानी कि हमने क्या किया है, वी इनहेबिटेड, हमने यानी इनहेबिटेड किया है। किसका इनहेबिटेड किया है, हमने किसको बसाया है, विलेज को बसाया है, टाउन्स को भी बसाया है, सिटीज को बसाया है, और मेगा सिटीज को बसाया है। ये भी कितने साल, नाम मात्र के 12,000 वर्ष में यानी कि हमने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व है वो स्थापित कर लिया है। और क्या है, द रैपिड इंक्रीज, और इससे क्या है, रैपिड लगातार जो इंक्रीज बढ़ोतरी है ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, कि मनुष्य की यानी जो जनसंख्या में जो बढ़ोतरी है उसने क्या कर दिया है, हेज लेफ्ट अस, उसने हमें लेफ्ट कर दिया है, उसने यानी कि हमें छोड़ दिया। मतलब जनसंख्या वृद्धि ने हमें छोड़ दिया है, बैटलिंग, किसके लिए छोड़ा है, हमें लड़ने के लिए। मतलब जैसे जैसे यानी जनसंख्या यानी कि बढ़ रही है, वह जनसंख्या वृद्धि ने हमें किसके लिए छोड़ा है, हमें बैटलिंग, लड़ने के लिए छोड़ दिया है। विद किससे, अदर स्पेसीज, यानी कि अन्य जो स्पेसीज है, अन्य यानी कि जो क्या है जातियां हैं, उससे लड़ने के लिए यानी कि छोड़ दिया है। कहने का मतलब क्या है, जनसंख्या यानी कि वृद्धि ज्यादा हो रही है और उनकी डिमांड है वो यानी कि बहुत ज्यादा, और डिमांड जब वह पूरी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, अन्य जो स्पेसीज है, अन्य जो प्रजातियां हैं उससे यानी कि लड़ने लगते हैं। हम यानी कि जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को यानी कि काट रहे हैं, और जो जंगली जानवर है उनको क्या कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फॉर किसके लिए, यानी कि उसने हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया है अन्य स्पेसीज के साथ, किसके लिए, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जो सीमित में जो संसाधन है हमारे पास, मतलब सीमित में संसाधन है और जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमें उसने क्या कर दिया, हमें लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया। किसने, रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ने, और एंड द, और किसके लिए, अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड मतलब कम न होने वाला, अनमिटिगेटेड कम न होने वाला, बर्निंग, बर्निंग मतलब जो जलाया जाने वाला जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म जो ईंधन है, लकड़ियां, पेट्रोल, ये है, इसने क्या कर दिया है, हेज नाउ क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया है। किसको क्रिएट किया है, ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट को, एक चादर को क्रिएट कर दिया है। ऑफ किसकी चादर को, CO2, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड के यानी कि चादर को क्रिएट कर दिया है। अराउंड, किसके चारों तरफ, अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के चारों तरफ। और जिसके कारण विच इज स्लोली, जिसके कारण धीमे धीमे क्या हो रहा है, लेकिन श्योरली निश्चित रूप से इंक्रीज हो रहा है, एवरेज रूप से, औसत रूप से ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक तापमान है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब इस पैराग्राफ में अपन, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके अंदर ये है कि हम ह्यूमंस बीइंग को, यानी कि इस अर्थ पे आए हुए नाम मात्र के 12,000 वर्ष हुए हैं, लेकिन 12,000 वर्ष में ही हमने क्या कर दिया है, इस अर्थ पे थोड़े से टाइम में हमने रकस उथल पुथल मचा दी है। और वह उथल पुथल हमने कैसे मचाई है, यानी कि अपना डोमिनेंस डाल करके, अपना प्रभाव, एचिंग अवर डोमिनेंस, किस पे डोमिनेंस, यानी कि हमने हमारा प्रभाव किस पे डाला है, नेचर पे। यानी कि कैसे, यानी कि डाला है, यानी कि बाई इनहेबिटिंग, यानी कि किसको बसा करके, विलेज को यानी कि बसा करके, सिटीज को बसा करके, मेगा सिटीज को बसा करके हमने इस नेचर पे यानी प्रभाव डाला है। और साथ में यानी रैपिड ऑफ ह्यूमन जो यानी कि पॉपुलेशन है, उसने क्या कर दिया है, उसके कारण क्या है, वो रैपिड ऑफ ह्यूमन यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको यानी कि छोड़ दिया गया है बैटलिंग, लड़ने के लिए। किसके साथ लड़ने के लिए, अन्य स्पेसीज के साथ लड़ने के लिए। और क्यों, यानी कि जो कहने का मतलब क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वो क्या कर रही है, आर बर्निंग, वो जला रही है, फॉसिल फ्यूल्स को जला रही है। और दिस हैज क्रिएटेड, और जिसके कारण क्रिएट हो रहा है, CO2 क्रिएट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जो कि क्या कर रहा है, CO2 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ग्लोबल, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, 7 नंबर का पर्सन भी आ सकता है ये, और 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग,
कि वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज रूप से ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि क्यों बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान यानी कि क्यों बढ़ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, वैश्विक तापमान बढ़ने का मेन कारण क्या है कि वी ह्यूमन बींग्स, कि हम ह्यूमन बींग्स है वो आर बर्निंग, हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग है वो क्या कर रहे हैं, आर बर्निंग, जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसको जला रहे हैं थॉटलेसली, बिना सोचे समझे हम उसको यानी कि जला रहे हैं। तो कहने का मतलब हम पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, और जिसके कारण दिस हैज क्रिएटेड, और ये जीवाश्म ईंधन को जो अपन जला रहे हैं बिना सोचे समझे, दिस हैज क्रिएटेड, इसने किसको क्रिएट कर दिया है, दिस हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ CO2, यानी कि एक ब्लैंकेट, एक चद्दर यानी कि क्रिएट कर दी है कार्बन डाइऑक्साइड की अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के चारों तरफ। और साथ में अपन ये बोल सकते हैं कि द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है, ओजोन यानी जो परत है उसमें क्षरण होना, उसमें यानी कि नुकसान होना, वो भी क्या है, किसका कारण है, वो भी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का कारण है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छी तरह से यानी ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एक पर्सन इसमें ये भी निकलता है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस, क्या संकेत है फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, कि यानी कि ह्यूमन काइंड के फ्यूचर के लिए क्या संकेत है, मतलब मनुष्य का भविष्य कैसे होने वाला है। तो अपन कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि इंडिकेशंस जो है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड है, यानी कि ह्यूमन मैनकाइंड का जो फ्यूचर है वो आर नॉट गुड, वो कैसा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि यानी कि वी कैन सी, हम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं कि जो आइसबर्ग है या जो आइस शीट्स है वो आर मेल्टिंग इन अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका के अंदर क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ किसके कारण, यानी कि CO2 के कारण, यानी कि जो CO2 बढ़ रहा है यहाँ पे, ब्लैंकेट ऑफ CO2 है, उसके कारण क्या हो रही है, यानी कि आइसबर्ग है अंटार्कटिका की, जो बर्फ की यानी जो परतें हैं वो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। इसके कारण क्या है, हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग का यानी कि फ्यूचर है वो क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है। तो दो क्वेश्चन हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, यानी कि सीधा सा बात है कि जो रैपिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है उसने यानी कि किसको, यानी कि उसके कारण क्या हो गया, यानी CO2 की यानी कि जो परत है, ब्लैंकेट है, वो यानी कि वो क्रिएट हुई है, और जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि बढ़ रहा है। दूसरा, ह्यूमन काइंड का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है, कि अपन कह सकते हैं कि ह्यूमन काइंड का जो फ्यूचर है वो कैसा नजर नहीं आ रहा है, अच्छा नजर नहीं आ रहा है, यानी किसके कारण, यानी कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, असल है। और हम क्या देख सकते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि जो आइसबर्ग्स है, हिमखंड है, बर्फ के यानी जो बड़े बड़े यानी जो खंड है वो आर मेल्टिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, रिसेडिंग हो रहे हैं, घट रहे हैं, हिमस्खलन हो रहा है। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो ज्यादा है, रियल है, और हमारा फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से अपन ने एक पार्ट है वो पढ़ लिया। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा पार्ट पढ़, तो अपन ने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग है वो किस कारण से यानी कि हो रहा है, और हमारे यानी कि फ्यूचर के लिए यानी कि क्या संकेत है, ये दो अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा। अब अगला दूसरा पैराग्राफ है वो अपन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो कहने का मतलब क्या है, अपन पढ़ रहे थे गोंडवाना का यानी कि टुकड़ा हुआ, वो मेन जो कारण था वो क्या था, जलवायु परिवर्तन के कारण, कि कुछ जलवायु परिवर्तन हुई, उसके कारण क्या है, गोंडवाना है उसके यानी कि अलग अलग यानी कि टुकड़ों में वो है बंट गया। तो अब अगला पार्ट पढ़ेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन जो है, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड, यानी सबसे ज्यादा वाद विवाद वाला इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, यानी कि हमारे टाइम का सबसे यानी कि इन्वायरमेंटल डिबेट्स पे सबसे ज्यादा जो वाद विवाद वाला विषय रहा है वो क्या रहा है, इन्वायरमेंट चेंज रहा है, जलवायु परिवर्तन रहा है। दोबारा पढ़ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, वो क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा हॉटली कंटेस्टेड, यानी कि वाद विवाद वाला यानी कि विषय रहा है इन्वायरमेंटल डिबेट पर हमारे टाइम में। अब क्या है, अब कहने का मतलब जलवायु जिस तरह से परिवर्तन हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं,
तो अब ये उठता है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होता गया, इसी तरह से अगर धरती यानी कि का तापमान बढ़ता गया, तो क्वेश्चन ये निकलता है, विल द वेस्ट अंटार्कटिका, क्या वेस्ट अंटार्कटिका की, पश्चिमी अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, बर्फ की जो शीट है, वो मेल्ट इंटायरली, पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या निकलता है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो विल द वेस्ट अंटार्कटिका, क्या पश्चिमी जो अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, बर्फ की जो शीट है, वो मेल्ट मींस पिघल जाना, क्या वो पूर्ण रूप से पिघल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि विल द गल्फ स्ट्रीम, यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ की यानी कि जो खाड़ी की जो धाराएं हैं, जो गल्फ स्ट्रीम ओशन यानी कि महासागर की जो धाराएं हैं, वो भी डिस्टर्बटेड, क्या वो विघटित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या वेस्ट अंटार्कटिका की आइस शीट सारी पिघल जाएगी, और जब आइस शीट यानी कि पिघल जाएगी तो जो गल्फ स्ट्रीम जो है उसकी जो धाराएं हैं वो क्या विघटित होगी, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। विल इट, और क्या विल इट बी द एंड, और क्या तब एंड हो जाएगा ऑफ द वर्ल्ड का, एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब गल्फ स्ट्रीम की यानी कि जो धाराएं है वो विघटित हो गई, या इंटायर पूरी की पूरी यानी कि अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो मेल्ट हो जाएगी, तो क्या उस समय इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, जैसा कि अपन जानते हैं। यानी कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बढ़ता गया तो इंटायर आइस शीट ऑफ अंटार्कटिका है वो क्या हो जाएगी, वो विल मेल्ट यानी कि पिघल जाएगी। अगर वो पिघल जाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो वाटर लेवल्स है, यानी कि पानी का स्तर है वो किसका, सीज एंड ओशन यानी कि समुद्र और महासागर का, वो क्या हो जाएगा, विल राइज यानी कि वो ऊपर आ जाएगा। और जिसके कारण क्या है, जो लो लाइंग एरियाज है, यानी कि जो नीची बस्ती में जो रह रहे जो क्षेत्र है वो सबमर्ज हो जाएंगे, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, उस पानी के अंदर समा जाएंगे, मतलब इस दुनिया का एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही निकलता है कि इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो क्या इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर अगला ही यही क्या कह रही है, मे भी हो भी सकता है, मतलब दुनिया है वो समाप्त हो भी सकती है, और मे बी नॉट, और हो ये भी हो सकता है कि दुनिया समाप्त ना हो। कहने का मतलब क्या है, जो गल्फ स्ट्रीम की यानी जो धाराएं हैं, हो सकता है कि जो लो लाइंग एरियाज जो है यानी कि नीचे क्षेत्र में यानी कि जो लोग रह रहे हैं, हो सकता है उन्हीं को नुकसान पहुंचे, जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको यानी कि नुकसान नहीं पहुंचे। तो हो भी सकता है कि दुनिया नष्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि दुनिया नष्ट न हो। अब आगे देखिए, आइदर वे अंटार्कटिका क्या है, इज ए क्रूशियल एलिमेंट। अंटार्कटिका क्या बताया गया है, अंटार्कटिका को एक क्रूशियल एलिमेंट बताया गया है, एक महत्वपूर्ण, क्रूशियल मींस महत्वपूर्ण एलिमेंट, सब्जेक्ट बताया गया है, तत्व बताया गया है, किसके अंदर, इन दिस डिबेट, यानी डिबेट के अंदर। क्वेश्चन भी आया था, अब की बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, और यही थोड़ा सा यानी कि अलग क्वेश्चन था, और सारे इजी थे, और ये चैप्टर जिसने पढ़ा था वो 2 नंबर का सही करके आ गया। क्वेश्चन अब की बार क्या आया था 2 मार्क्स का, कि वाई इज अंटार्कटिका क्रूशियल एलिमेंट, कि अंटार्कटिका है वो क्रूशियल एलिमेंट क्यों है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्यों है, इन द डिबेट में ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के अंदर डिबेट की जाए तो उसमें अंटार्कटिका सबसे क्रूशियल एलिमेंट क्यों है, महत्वपूर्ण एलिमेंट क्यों है। अब की बार आया था तो आने की संभावना तो कम है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाए तो उसके अंदर अपन ये ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कि अंटार्कटिका है वो क्रूशियल एलिमेंट है इन दिस डिबेट, यानी इस डिबेट में। क्यों क्रूशियल, महत्वपूर्ण यानी कि एलिमेंट है डिबेट में, नॉट जस्ट बिकॉज, अंटार्कटिका इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट विषय नहीं है कि इट इज द ओनली प्लेस, कि अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा स्थान है इन द वर्ल्ड में विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने कभी किसको नहीं रहने दिया है, ह्यूमन पॉपुलेशन को, यानी कि नहीं बसने दिया है। मतलब अंटार्कटिका क्लाइमेट चेंज पे यानी डिबेट की जाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय इसलिए नहीं है कि अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसने नेवर सस्टेन्ड, कभी भी यानी कि सस्टेन नहीं होने दिया, किसको, यानी कि कभी भी यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि उनके ऊपर यानी नहीं रही अंटार्कटिका में, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। या एंड देयरफॉर रिमेन्स,
या इस कारण से कि रिमेन्स रिलेटिवली, जिसके कारण ये अंटार्कटिका है अपेक्षाकृत प्रिस्टाइन रहता है। प्रिस्टाइन में स्वच्छ रहता है। मतलब क्या है इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज पे यानी कि डिबेट की जाए, अंटार्कटिका इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ पे ये अंटार्कटिका आज तक अपने ऊपर यानी किसी ह्यूमन पॉपुलेशन को यानी कि नहीं रहने दिया, और इसी कारण ये प्रिस्टाइन रहता है, स्वच्छ रहता है, कि मनुष्य नहीं रहते हैं वहां पे, इसलिए अंटार्कटिका स्वच्छ है। इसलिए यानी कि क्रूशियल एलिमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, ज्यादा इंपॉर्टेंटली किस लिए है कि बिकॉज, क्योंकि इट होल्ड्स, कि अंटार्कटिका है वो रखता है इन इट्स आइस कोर्स, अपनी जो आइस की जो कोर्स है, अपनी जो आइस की जो परतें हैं, उसमें क्या रखता है, 500,000 ईयर्स यानी कि 5 लाख वर्ष ओल्ड पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स, यानी कार्बन का रिकॉर्ड रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा इस चैप्टर से, आप ये लाइन लिखोगे कि अंटार्कटिका क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इट होल्ड्स, कि अंटार्कटिका रखता है, क्या रखता है, इन इट्स आइस कोर्स, अपनी आइस कोर में रखता है 500,000 ईयर्स ओल्ड, 5 लाख साल पुराना कार्बन का जो रिकॉर्ड है वो कहां ट्रेप्ड है, कहां दबा हुआ है, इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी यानी कि जो आइस की लेयर है, परत है, इसके अंदर यानी कि दबा हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन है। तो इफ वी वांट टू स्टडी, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं एंड एग्जामिन, अध्ययन करना चाहते हैं अर्थ के पास्ट का, भूतकाल का, प्रेजेंट वर्तमान का और फ्यूचर का, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पे हमें जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सन निकलेगा, 7 नंबर का पर्सन आएगा कि अगर हम यानी कि अंटार्कटिका के पास्ट कैसा था, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में यानी कि अपन जानना चाहते हैं, यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं हमारे बारे में कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे होने वाला है, तो आप कहां चले जाइए, अंटार्कटिका चले जाइए, उनका यानी कि अध्ययन कीजिए। आपका पता चल जाएगा कि आप पास्ट आपका कैसा था, कि पहले गोंडवाना कॉन्टिनेंट था, ह्यूमंस बीइंग यानी कि नहीं थे, और बाद में यानी प्रेजेंट कैसा है, तो प्रेजेंट आप देख लोगे कि प्रेजेंट वहां पे आप देखोगे कि वहां के जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, और अब आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, 7 नंबर का बनेगा, ये 7 नंबर का पर्सन है, वो मैं आपको लिखाऊंगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अंटार्कटिका क्या करता है, इट होल्ड्स, ये क्या रखता है इसके अंदर, यानी कि क्या है, यानी कि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, यानी उसकी आइस परत है, उसमें 500,000 ईयर्स यानी कि पुराना क्या है, कार्बन का रिकॉर्ड है वो दबा हुआ है, या अपन कह सकते हैं वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो ट्रेप्ड, यानी कहां दबा हुआ है, अंटार्कटिका के अंदर दबा हुआ है। 7 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है। तो ये अपन पूरी जो बातें पढ़ी है उन सबको मिला करके इसके अंदर यानी लिखना है। अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने के लिए अंटार्कटिका सबसे बेटर है। पास्ट अपन जा सकते हैं, अंटार्कटिका जाएंगे, पता चलेगा हम गोंडवाना के पहले गोंडवाना था, हमारा पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है, वहां के यानी ग्लेशियर को पिघलते हुए देखोगे, और आगे अपन भविष्य का भी यानी कि अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होता जा रहा है। तो ये 2 पार्ट पढ़ा है, इसमें यानी कि 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं कि व्हाई इज अंटार्कटिका क्रूशियल एलिमेंट, यानी कि अंटार्कटिका क्रूशियल एलिमेंट क्यों इन द डिबेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब की बार आ चुका है ये प्रश्न। तो इंपॉर्टेंट क्यों है क्रूशियल एलिमेंट, यानी कि इसलिए है, इसलिए नहीं है कि यहां पर आज तक ह्यूमन बीइंग है वो यानी कि नहीं पहुंचा है, बल्कि इसलिए है कि इट होल्ड्स, ये क्या रखता है, इन इट्स लेयर, अपनी लेयर के अंदर 5 मिलियन ईयर्स यानी कि जो ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड है वो ट्रेप्ड यानी कि इसके अंदर दबा हुआ है। इसलिए क्या है, अंटार्कटिका है वो क्लाइमेट चेंज पे यानी कि क्या है, क्रूशियल एलिमेंट है, उस पर डिबेट की जाए। अगला कि व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा इफ अंटार्कटिका बिकम्स, अगर अंटार्कटिका बिकम्स द वार्म पैलेस, अंटार्कटिका क्या बन जाए, गर्म स्थान बन जाए, जो कभी पहले हुआ करता था। अंटार्कटिका गर्म स्थान कब हुआ करता था, जब गोंडवाना कॉन्टिनेंट था, जब यानी कि गोंडवाना महाद्वीप था, उस समय अंटार्कटिका गर्म पैलेस हुआ करता था। अगर अब दोबारा गोंडवाना कॉन्टिनेंट गर्म पैलेस बन जाए तो क्या घटित होगा, तो क्या है, अगर इफ अंटार्कटिका बिकम्स द वार्म पैलेस, अगर अंटार्कटिका गर्म स्थान यानी कि बन जाता है तो क्या होगा, यानी कि ऑल आइस सीट और जो आइसबर्ग्स है वो अंटार्कटिका की वो विल स्टार्ट, यानी कि वो स्टार्ट हो जाएगी मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग करना यानी कि स्टार्ट कर देगी, और जिसके कारण क्या है, वाटर लेवल ऑफ किसका, ओशन का, और जो सीज है उनका यानी कि राइज हो जाएगा, और जिसके कारण यानी कि जो नीची बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं वो उसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, वो उसके अंदर डूब जाएंगे। तो इस तरह से अपन ने ये दूसरा पार्ट पढ़ा।
उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।